प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में गरीब लोगों को पक्के मकान देने की शुरुआत 17 जून 2015 को हुई थी। 2015 से लेकर फरवरी 2025 तक करोड़ों लोगों को आवास दिए गए हैं। लेकिन मुद्दे की बात तो यह है कि गरीब लोगों को आज तक पक्के मकान नहीं दिए गए। पक्के मकान या तो उन लोगों को मिले हैं जिनके पास पहले से रहने के लिए मकान थे, या तो उन गरीब लोगों को मिले हैं जिन्होंने कुछ रिश्वत दी है आवास के पैसे निकालने के लिए। लेकिन जो लोग गरीब हैं 2015 से लेकर अभी 2025 आ चुका है, उनके लिए आज तक पक्का मकान नहीं दिया गया है क्योंकि उनके पास रिश्वत के लिए पैसे नहीं हैं। बरसात के दिनों में उनके घरों में पानी भर जाता है, ना तो खाना उनका ठीक से बन पाता है, ना ही वो सो पाते हैं, ना ही वह ठीक से रह पाते हैं। कई गरीब लोग ऐसे हैं जिनका नाम कई दिन पहले ही 2019 की लिस्ट में आ चुका था, यानी कि कई दिन पहले ही उनने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया था, लेकिन 2019 या फिर 18 की सूची में उनका नाम आ गया था। आज तक भी उनके आवास के पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए गए हैं। वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से आपके आज तक भी पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए गए हैं? यदि आपका नाम भी 2019 की सूची में आ चुका था या फिर इसके बाद की सूची में आ गया था, तो आपको वीडियो को कम्प्लीटली देखना है। यदि आपके भी आवास के पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए गए हैं तो भी आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। कोई भी अधिकारी, सरपंच या फिर सचिव यदि आपसे रिश्वत मांगते हैं तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। यदि आप कंप्लीट इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपको सारा ही कुछ समझ में आ जाएगा। आसानी के साथ ही आप लिस्ट आने से लेकर किस्त ट्रांसफ़र होने तक सारी जानकारी यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। कुछ लोग ऐसे हैं अभी उनको ये पता नहीं है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आवास योजना के द्वारा कितने पैसे मिलते हैं। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में 1,50,000 रुपये मिलते हैं, जिसमें से सिर्फ 1,35,000 रुपये ही लाभार्थी को मिलते हैं। इसके अलावा 15,000 रुपये बीच में ही पता नहीं चलता है कि वह कहाँ गए हैं। शहरी क्षेत्र में 2,50,000 रुपये मिलते हैं, जिसमें से 2,30,000 रुपये ही मिलते हैं। 20,000 यहाँ से भी पता नहीं चलता कि वह कहाँ गए हैं। लेकिन जून 2024 में गवर्नमेंट के द्वारा एक अपडेट आया है कि ग्रामीण क्षेत्र में अब 1,50,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिए गए हैं। शहरी क्षेत्र में जो 2,50,000 रुपये मिलते थे वह उतने ही मिलेंगे। ये यदि आपने 2015 से लेकर 2023 तक कभी भी पीएम आवास योजना के लिए आवेदन किया है तो सबसे पहले आप तभी विश्वास करें जब आप अपनी आँखों से लिस्ट देख लें। सबसे पहले 1 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने मोबाइल से लिस्ट कैसे निकालना है और उसमें आपका नाम आपको कैसे चेक करना है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके यहाँ पर आपको pmayg.nic.in लिखकर इस तरह से सर्च करना है। जैसे आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो कुछ देर बाद इस तरह का एक पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको थोड़े नीचे की ओर जाना है। आवास सॉफ्ट का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है, रिपोर्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद कुछ इस तरह से ABCD इस तरह से कुछ सेक्शन आपको दिखाई देंगे, तो आपको नीचे की ओर चले जाना है ई सेक्शन में। जो चौथे नंबर का ऑप्शन है कैटेगरी बेस SECC डाटा वेरिफिकेशन समरी, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। इसके बाद नीचे की ओर जाना है। सबसे पहले आप जो भी राज्य से हैं, यानी कि जो भी आप स्टेट से हैं, उसे सिलेक्ट कर लीजिए। दूसरे नंबर पर आपको अपना ज़िला सेलेक्ट करना है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट को जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद सिंपली आपकी जो तहसील है उसे आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, यानी कि जो आपका ब्लॉक है उसे सिलेक्ट कर लीजिए। ब्लॉक को जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद अपनी ग्राम पंचायत को सिलेक्ट कीजिए, या फिर आप उस जगह को सिलेक्ट कीजिए जहाँ से आपने आवेदन किया था, यानी कि जहाँ पर आप रहते हैं। तो उस जगह को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक छोटा सा आपको कैप्चर कोड दिखाई देगा। कैप्चर कोड को या तो जोड़ना होता है या फिर घटाना होता है। कुछ लोगों के मेरे पास बहुत ही ज़्यादा कमेंट आते हैं कि यहाँ पर जो है लिस्ट निकल कर सामने नहीं आती है। आपको ध्यान रखना है, यदि आप यहाँ पर कैप्चर कोड सही से नहीं लिखेंगे तो लिस्ट कभी भी निकल कर सामने नहीं आएगी। जो भी कैपिटल है या फिर स्मॉल है, जोड़ना है, घटाना है, वो ध्यान से यहाँ पर करके यहाँ पर आपको सबमिट करना है। जैसे आप यहाँ पर नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आपको नाम दिखाई देंगे।
जैसे कि इस गांव की लिस्ट है तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इसमें नाम आए हैं, तो इसी जगह पर आप आकर ढूंढ लीजिए तो आपको अपना नाम भी यहाँ पर आसानी के साथ ही मिल जाएगा। यदि आपका नाम यहाँ पर है तो यहाँ पर आपको देखिए एक रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन दिखाई देगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ डेट टाइप में यहाँ पर लिखी दिखाई देगी, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप नीचे की ओर जाएंगे, यहाँ पर अपना नाम, प्रोफाइल फ़ोटो सबको चेक कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि हाउस स्टेटस की जगह पर यहाँ पर क्या लिखा दिखाई दे रहा है। यदि आपका कंप्लीट दिखा रहा है तो आपका मकान यहाँ पर बन चुका होगा। के अलावा और कोई भी ऑप्शन है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और यहाँ पर आप देखेंगे इनके लिए यहाँ से 2 लाख रुपए मिले थे। यदि आपका नाम इस लिस्ट में मिल जाता है तो आप ध्यान से सुनिए आपको क्या करना होगा। यदि आपका लिस्ट में नाम है तो सबसे पहले आपके पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे। देखिए सबसे पहले आपको आधार कार्ड, जॉब करते हैं तो जॉब कार्ड, बैंक पासबुक और आपके पास यदि कच्चा मकान है तो इन सभी की जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं इन सभी की फ़ोटोकॉपी करवाकर आपको सचिव के पास जमा करना होगा, यानी कि नज़दीकी आपको अपनी ग्राम पंचायत में जमा करने होंगे। गवर्नमेंट की तरफ से हर लिस्ट में ये कहा जाता है कि जैसे ही 40 लोगों के पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं उनका मकान कंप्लीट हो जाता है, फिर से उसी लिस्ट में फिर से 40 लोगों के पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। जो लोग अपने अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा देते हैं उनके पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। आपको ध्यान रखना है यदि कोई भी आपसे रिश्वत मांगता है तो आपको रिश्वत बिल्कुल भी नहीं देना है। कोई भी इस जगह पर यदि रिश्वत मांगता है तो आपको CM हेल्पलाइन पर तुरंत ही शिकायत करना है। यदि आप डॉक्यूमेंट जमा कर देते हैं 15 दिन के अंदर फर्स्ट किस्त के पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। जो सही जानकारी है मैंने कोशिश की है इस वीडियो में आपको देने की। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके गारंटी के साथ ही पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।